हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JKICC। सो गाइस, आज हम जो हमने डायरेक्शन के जो चैप्टर कल हमने उसके बेसिक्स जो किए थे, आज उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो हम करने जा रहे हैं, MCQs करने जा रहे हैं। तो जो डायरेक्शंस की जो टाइप्स हैं उसमें जो पहले टाइप के जो MCQs रहते हैं वो पूरी तरह से बेस्ड रहते हैं डायरेक्शंस के ऊपर। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस में, यानी कि टाइप 1 वाले क्वेश्चंस में आपने क्या फाइंड करना होता है, डायरेक्शंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई होगी, किसी आदमी के रिगार्डिंग, किसी पर्सन के रिगार्डिंग बोला गया होगा कि वो नॉर्थ साइड पे जा रहा है या लेफ्ट साइड पे जा रहा है, या आपको उनकी एंगुलर मूवमेंट के बारे में बताया होगा कि इतने डिग्री वो अपनी पोजीशन को मूव कर रहा है या इतनी डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इस तरीके की मूवमेंट से आपको क्या फाइंड करना होगा कि बताना होगा कि एट लास्ट वो कौन सी डायरेक्शन पे है अभी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए टाइप 1 यानी कि जिसमें हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है उसको, उस तरीके के क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप 1 का, टू फाइंड द डायरेक्शन फाइंड करने वाला क्वेश्चन टाइप है ये। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग वेस्ट। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ कि एक आदमी जो है वो वेस्ट की तरफ फेसिंग है उसका, यानी कि वेस्ट साइड पे वो मूव करके बैठा हुआ है, वेस्ट डायरेक्शन पे वो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्ट कौन सी साइड पे होती है, इधर। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो डायग्राम हमने कल बनाई थी उसे बना लेते हैं। ठीक है, ये वाली डायग्राम थी हमारी। ठीक है, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। तो फटाफट से ये जो डिग्री वाले क्वेश्चन है ना, इसमें देखो 90 डिग्री, 135 डिग्री। जब भी डिग्री वाले क्वेश्चन रहेंगे तब आपने ये वाली डायग्राम पहले से ही बना लेनी है, क्योंकि जब भी ये डायग्राम आप पहले बना लोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना यानी कि डिग्री की जो मूवमेंट करके दिखाना वो आसान हो जाता है। तो जब भी डिग्रीज रहेंगी तो पहला काम क्या होगा, इस डायग्राम को आपने बना लेना है। ठीक है गाइस, अब करना क्या है नेक्स्ट, देखिए पहली लाइन जो बोली हुई है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग वेस्ट, यानी कि जो पर्सन है उसका मुंह कहां पे है, वेस्ट की साइड पे। ठीक है, वेस्ट कहां पे है, ये तो वेस्ट की साइड पे वो मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये एरो बना दिया ताकि वो अभी कहां है, वेस्ट की साइड मुंह खड़ा करके खड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पे अब अगली नेक्स्ट लाइन बोल रहा है शी टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो बोल रहा है कि अब उसने क्या किया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे, लेकिन आपने यहां से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहां से जब मूव करना है तो कितना बोला हुआ, कितने डिग्री मूव किया उसने, 90 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 90 डिग्री एंगल मूव करूंगा। ये मूव किया उसने कितना, 90 डिग्री। यहां से लेकर यहां तक 45 और यहां से लेकर यहां तक 45 और 45, 90 डिग्री हो गया कंप्लीट। यहां आप ये भी बोल सकते हो, आपको कल डायग्राम में मैंने ये भी बताया था कि साउथ और वेस्ट के बीच में जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, 90 डिग्री का। तो ये भी यहां से भी क्लियर हो गया कि अब ये कौन सी डायरेक्शन पे पहुंच गया, देखिए कहां पे पहुंच गया, ये साउथ पे। ठीक है, अब ये साउथ की तरफ पहुंच गया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड देन 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि अब वो क्या करेगा, 135 डिग्री मूव करेगा क्लॉकवाइज, यानी कि जिस डायरेक्शन में घड़ी की जो आर्म्स हैं, घड़ी की जो सुई है वो घूमती है, उस डायरेक्शन में मूव करना है। अब यहां से कितना, 135 डिग्री। पहले वेस्ट की तरफ मुंह खड़ा करके वो खड़ा हुआ था, तो अब फिर उसके बाद वो 90 डिग्री मूव हुआ एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि नीचे की तरफ आया, तो वो अब पहुंच गया वो साउथ में। लेकिन अब बोल रहा है कि वो यहां से कितना, 135 डिग्री मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि यहां से वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, लेकिन कितना मूव करना है, 90 डिग्री। तो इतना तो क्लियर है कि यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री मूव किया उसने। ठीक है, 90 हो गया। अब 90 प्लस 45 कितना होता है, 135 डिग्री, यानी कि यहां से लेकर यहां तक तो 90 डिग्री मूव है, और फिर से और एक्स्ट्रा
45 डिग्री जब मूव किया तो हो गया कितना 135 डिग्री, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री था और यहाँ से लेकर और 45 डिग्री मूव किया तो हो गया कितनी मूवमेंट उसकी 135 डिग्री। अब वो कहाँ पे पहुंचा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे। तो यही पूछा हुआ है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो बोल रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन को वो अभी फेस कर रहा है, तो वो कौन सी होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो यहां पे कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, एक बार फिर मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, पर्सन वेस्ट की तरफ मुंह खड़ा करके बैठा था यहाँ पे, तो यहां से उसने मूव किया कितना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे मूव कर लिया। उसके बाद फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि अब वो ऊपर की तरफ जाएगा 135 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री था लेकिन जाना तो 135 डिग्री था, तो यानी कि और 45 डिग्री मूव किया, तो 45 डिग्री यानी कि कहाँ पे पहुँच गए हम, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे। तो यही पूछा कि कौन सी डायरेक्शन को अभी वो फेस कर रहा है, तो अभी कौन सी डायरेक्शन पे पहुंचा था वो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे। क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु इज गोइंग नॉर्थ वर्ड्स, रितु जो है वो कहां पे जा रही है, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि रितु यहां पे अभी खड़ी है, ठीक है, और यहां से वो कहां जा रही है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन पे। तो आपको पता है नॉर्थ कहां होता है, टॉप वाली साइड पे, ऊपर सीधा। तो यहां पे वो मूव कर रही है, ठीक है, रितु यहां पे खड़ी थी, नॉर्थ वाली साइड पे मूव कर रही है। यही बोल रहा है कि रितु इज गोइंग नॉर्थवर्ड, यानी कि वो नॉर्थ वाली साइड पे वो जा रही है। शी टर्न्स राइट, ठीक है, आपको पता था, आपको कल मैंने डायरेक्शन बताई थी कि अगर नॉर्थ वाली साइड पे जा रहा हो तो राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर। तो यहां पे बोला हुआ शी टर्न्स राइट, यानी कि राइट साइड पे वो उसने मूव किया, तो यानी कि अब कहां जा रही है वो, राइट वाली साइड, यानी कि इधर मूव किया। एंड मूव सम डिस्टेंस, और कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, यानी कि अब वो राइट साइड पे वो मूव कर रही है, कुछ डिस्टेंस कवर किया, यानी कि इतना रख लिया मैंने अपनी मर्जी से कि इतना डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद एंड अगेन टर्न्स टू हर राइट, यानी कि अब यहाँ पे वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी, ईस्ट वाली साइड होती है इधर, ठीक है, राइट साइड पे ईस्ट साइड होती है, तो ईस्ट साइड पे जा रही है वो। तो यहाँ पे क्या हुआ, बोला इन्होंने अगेन टर्न्स टू हर राइट, यानी कि उसने फिर से कौन सा डायरेक्शन में मूव किया, राइट साइड पे। तो यानी कि अगर वो ईस्ट की तरफ जा रही है तो आपको पता है ऊपर क्या आ जाएगा, लेफ्ट, और नीचे क्या आ जाएगा, राइट। तो यानी कि अब वो राइट साइड पे मूव करना है उसने, तो यानी कि डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जाना है, साउथ की तरफ। तो यहां पे ये जा रही है साउथ की तरफ, ठीक है। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद जब नीचे की तरफ आ रहे थे, राइट साइड की तरफ मूव कर रहे थे, तो शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, तो उसने क्या मूव कर लिया, लेफ्ट की तरफ मूव कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट कहां होगा, इधर, ठीक है, और राइट कहां होगा, इधर। तो यानी कि जब भी साउथ वर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो इधर क्या आ जाएगा आपका, लेफ्ट। तो यही बोला हुआ है शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड पे मूव किया, यानी कि इस डायरेक्शन में वो अभी जा रही है। इन विच डायरेक्शन नाउ इज शी गोइंग, तो बताना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो इधर क्या होता है आपका, देखिए ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ। तो अभी वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इधर। तो इधर कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो आंसर क्या होगा आपका, ईस्ट, ए पार्ट। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन रहते हैं आपके डायरेक्शन फाइंड करने वाली टाइप में, ठीक है। तो अब आते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में क्या होगा कि आपको बताया होगा कि एक पर्सन है, वो किसी स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहा है, ठीक है, फिर वो एंड पॉइंट पे वो पहुंच गया। तो बताओ स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। कुछ इसी तरीके के इसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपने शायद 9th 10th क्लास में एक पैथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो उसको पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि उसका यूज इसमें डिस्टेंस फाइंड करने वाले क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मोस्टली ट्राइंगल बन जाती हैं, राइट ट्राइंगल। तो उसमें क्या लगता है आपका, पैथागोरस थ्योरम लगता है। तो पैथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, उसकी स्टेटमेंट, कहीं उसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीटी भी बोलते हैं। तो इसलिए पीजीटी थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम जो है वो कैसे लगानी है उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए
पैथागोरस थ्योरम जो अप्लाई होती है वो आपकी राइट ट्राइंगल में, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री वाली जो ट्राइंगल होती है ना उसमें अप्लाई होती है। अब इसमें क्या होता है, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसके अपोजिट साइड जो होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और जिसके ऊपर 90 डिग्री है उसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, जो 90 डिग्री बना रहा है बेस के ऊपर, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला था वो क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला था। इससे जब हम h निकालते थे, h की वैल्यू, तो हम क्या करते थे, h को इधर रहने देते थे, ये स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट, तो यानी कि b बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी आपको हाइट फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ऊपर रूट, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये इस तरीके के क्वेश्चंस में मोस्टली लगता है, हर किसी में नहीं लगेगा बट किसी ना किसी में इसका इस्तेमाल जरूर होगा। आई थिंक ये शायद पहले वाला या ये शायद ये दूसरे वाले क्वेश्चन में ये शायद अप्लाई हो, ठीक है। तो पैथागोरस थ्योरम जो है ये आप नोट करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और आपने सिर्फ अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज यानी कि h किसके बराबर होता है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इससे आपकी हाइपोटेन्यूज जो है वो निकल आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन टाइप 2 का डिस्टेंस फाइंड करने वाली जो टाइप है उसको डिस्कस करते हैं। क्या बोला है, ए मैन वॉक्स 30 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, यानी कि ये बोला हुआ कि एक आदमी है वो 30 मीटर जा रहा है साउथ की डायरेक्शन पे। तो मान लो कि वो आदमी अभी यहाँ पे है, वो साउथ की डायरेक्शन, साउथ कहाँ होता है, बॉटम की तरफ जा रहा है। तो मैं मान लेता हूँ, गैस लगाया कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्या रख लिया, 30 मीटर, यानी कि वो 30 मीटर गया साउथ की डायरेक्शन पे। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एंड देन टर्न्स राइट, यानी कि अब उसने यहां से साउथ की डायरेक्शन में जाते जाते कौन सी डायरेक्शन पकड़ ली, राइट। साउथ की तरफ अगर खड़ा हो, यानी कि नीचे की तरफ मुंह करके खड़ा हो, तो राइट कहां होता है, इधर। तो अब उसने क्या किया, राइट साइड को उसने की तरफ मूव किया, एंड वॉक्स 20 मीटर, और वो कितना चला, 20 मीटर, यानी कि अब राइट साइड मूव किया और कितना चला, 20 मीटर। तो आपने क्या करना, 30 मीटर अगर इतना रखा हुआ है तो जो 20 मीटर की लाइन लगानी है आपने राइट साइड से, वो 30 से थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि ये रेशो जो है आपकी लाइन की, ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट रखने की कोशिश करनी है, अप्रॉक्सीमेट एक्यूरेट रखने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर 30 आपने बड़ी ली है तो ऑब्वियसली 20 मीटर की जो साइड होगी वो ऑब्वियसली उससे थोड़ी सी कम होगी। तो आपने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट 30 से थोड़ी कम बनाने की कोशिश करनी है। अब ये 20 मीटर चला है तो ऑब्वियसली 30 से थोड़ी कम ही रखोगे लाइन, इसलिए देखो मैंने इससे थोड़ी सी कम रखी, तो 20 मीटर वो चला राइट साइड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला, अगेन ही टर्न्स राइट, यानी कि फिर से उसने अब क्या पकड़ा, यानी ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट साइड पे जा रहा वो, अब यहां पे क्या पकड़ा उसने, राइट डायरेक्शन, बोला हुआ अगेन ही टर्न्स राइट, यानी कि उसने फिर से क्या लिया, राइट साइड पे उसने मूव किया, टर्न किया। तो यहां पे अगर वेस्ट की तरफ जाना तो राइट कहां होगा, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो यहां पे उसने मूव किया, एंड वॉक्स 30 मीटर, तो कितना चला वो, 30 मीटर। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक 30 मीटर था, अब यहां से भी उसने ऊपर की तरफ जाना 30 मीटर, तो कितना होगा, ऑलमोस्ट इसके बराबर ही पूरा, ठीक है, क्योंकि यहां से उसने राइट साइड कितना मूव किया है, 30 मीटर। तो मैं लिख देता हूं ये भी 30 मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बताना है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अभी ये कितना दूर है, कहां पे पहुंचा है ये एट लास्ट, यहां पे। स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां पे। तो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूर है, इसका एंड पॉइंट, तो कितना दूर है। अब देखिए ये पूरा रेक्टेंगल की तरह नहीं बन गया, ये 30 है, ये 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20। क्लियर। तो यानी कि इस ऑप्शन में देखना है 20 क्या है, ये है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर
सेकंड करते हैं इस टाइप का। क्या बोल रहे हैं, ए पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी 3 किलोमीटर चल रहा है ईस्ट वाली साइड पे, यानी कि इधर ये चला 3 किलोमीटर, ठीक है, यहां पे पहुंच गया 3 किलोमीटर चल के। देन टर्न्स हिज लेफ्ट, अब उसने क्या किया, अपनी लेफ्ट साइड मूव की। तो जब यहां पे जा रहे हो ईस्ट वाली साइड पे, तब लेफ्ट साइड कहां आएगी, ऊपर। तो यानी कि अब उसने लेफ्ट साइड मूव किया एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, यानी कि अब उसने 4 किलोमीटर चला, ठीक है। अब आगे, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो बताना है ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितनी दूर है। पहले तो वो यहां से स्टार्ट हुआ था, कहां पे पहुंच गया अब वो यहां पे, तो बताना है कि ये जो पॉइंट है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि यहां से कितनी दूर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने निकालना है। तो ध्यान से रखिए, देखिए ये राइट ट्राइंगल की तरह नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस, और ये निकालना है आपने, यानी कि ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो अभी अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला मैंने लिखाया था, वो क्या था, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने यही तो डिस्टेंस निकालना है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो यही तो डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट का उसके एंड पॉइंट तक। तो यही बताया ना अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो यही डिस्टेंस आपने निकालना है। तो ये किससे निकलेगा, h से, हाइपोटेन्यूज के फार्मूले से। तो बेस का स्क्वायर, बेस कितनी है 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 बराबर होता है 5 के। तो 5 इज द आंसर। ऑप्शन में देखना 5 कौन सा है, सी पार्ट, ठीक है गाइस। तो ये हमारी टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन थे। टाइप 3 भी अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप 3 में क्या होगा, आपको डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी वो एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों इकट्ठे पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन में, उसको वो वाली टाइप रहती है हमारी टाइप 3। तो उसे हम करने जा रहे हैं, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं टाइप 3 डायरेक्शन टेस्ट की, जिसमें आपको डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी फाइंड करना पूछा गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप का, क्वेश्चन में बोला हुआ है पॉइंट M इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट D, ठीक है। पॉइंट M जो है वो 5 मीटर है, कहाँ पे, वेस्ट पे, किसके, पॉइंट D के। तो फिगर बना लेनी है फटाफट से। क्या करना है, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे पॉइंट D ले लिया, ठीक है। अब पॉइंट M जो है वो D के वेस्ट पे है 5 मीटर, तो यानी कि D से वेस्ट साइड की तरफ जाना है। इधर वेस्ट इधर होती है, ईस्ट इधर होती है, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। तो वेस्ट की तरफ जाना है 5 मीटर, यानी कि लेफ्ट की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, जहां जाएंगे कितना 5 मीटर, 5 मीटर मूव किया, और यहां पे कौन सा पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट M, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, पॉइंट F इज 3 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट D, यानी कि पॉइंट F जो है वो 3 मीटर है, कहां पे, साउथ पे पॉइंट D के, यानी कि पॉइंट D से आपने कहां जाना है, साउथ ऑफ पॉइंट D, यानी कि पॉइंट D के साउथ पे क्या है आपका पॉइंट F, कितने मीटर पे, 3 मीटर पे। तो यानी कि यहां पे आ गया पॉइंट F और ये आपका आ गया 3 मीटर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट लाइन, पॉइंट J इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट F। यहां पे बोला है कि जो पॉइंट J है वो 4 मीटर पे है, किस पे, कहां पे, ईस्ट ऑफ पॉइंट F, यानी कि पॉइंट F के ईस्ट पे, ठीक है। तो हमने कहां जाना है, ईस्ट, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, हमने ईस्ट पे देखना है। यहां पे पूछा हुआ है ईस्ट ऑफ पॉइंट F, तो पॉइंट F के ईस्ट पे जाएंगे, और कितने डिस्टेंस पे है,
4 मीटर डिस्टेंस पे है पॉइंट जे। तो यहाँ पे मान लो कि 4 मीटर के बाद आ गया आपका पॉइंट जे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार, कितनी दूर, हाउ फार का मतलब कितनी दूर, एंड इन विच डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन पे है, इज पॉइंट जे, यानी कि बताना है कि पॉइंट कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन पे है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, यानी कि पॉइंट डी से पूछा गया हुआ है कि कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट जे और कौन सी डायरेक्शन पे है। ठीक है, पॉइंट डी से जे कौन सी डायरेक्शन पे है, यही पूछा है। हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जे, पॉइंट जे कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन पे है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, यानी कि डी से वो कितनी दूर है और डी से वो कौन सी डायरेक्शन पे है। ठीक है, तो आपने पहले तो डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट डी है, जे कहाँ है, इधर है। ठीक है, तो आपको पता है डी के इधर क्या होता है, ईस्ट, और ये नीचे क्या होता है आपका साउथ, और ये ईस्ट और ये साउथ के बीच में है। तो ईस्ट और साउथ के बीच वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट। तो यानी कि जे जो है वो ईस्ट और साउथ के बीच में है, ये जहां पे, तो इसलिए इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट। तो जे कौन सी डायरेक्शन पे है, साउथ ईस्ट। तो आपने फटाफट से देखना है कि ऑप्शन में साउथ ईस्ट कहां पे है, साउथ ईस्ट पहले ही ऑप्शन में है। तो आपको पूरा क्वेश्चन निकालने की भी जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा साउथ ईस्ट देखा किसमें है, उसी को टिक लगा लिया, तो यही आपका आंसर होगा। तो ये भी तरीका होता है कि टाइम बचाने का, लेकिन हमने तो पूरा क्वेश्चन निकालना सिखाना है कि पूरा क्वेश्चन कैसे निकाला जाएगा। अब पूरा क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, हमने तो डायरेक्शन फाइंड कर ली, साउथ ईस्ट आ गई, क्योंकि जे जो था वो डी से ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन में था, इसलिए साउथ ईस्ट आ गया, डायरेक्शन पता लग गई साउथ ईस्ट। अब हमने इसका पूछा हुआ कि हाउ फार, कि कितनी दूर है, यानी कि डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, तो डी से जे जो है वो कितनी दूरी पे है, ये हमने मेजर करना है। ठीक है, तो वो कौन सा डिस्टेंस है, ये। अब आपको वही पैथागोरस थ्योरम जो करवाया था, अब ये देखिए, ये एक ट्राइंगल नहीं बन गई, राइट ट्राइंगल, ये पूरी की पूरी, ये 90 डिग्री वाली। देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसमें ये जो साइड है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे भी आपने क्या निकालना है, डी जे। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो वो हाइपोटेन्यूज का फार्मूला क्या होता था आपका, ये जो डिस्टेंस है डी जे, ये हाइपोटेन्यूज है, ये कैसे निकालेंगे, बेस का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे ये है बेस आपकी ये। ठीक है, कितनी है, 4 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का क्या डिस्टेंस है, 3, तो यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये वही आ गया आपका 16 + 9 यानी कि √25, ये बराबर आ गया 5 के। तो यानी कि क्या डिस्टेंस निकला आपका, 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, 5 मीटर, और साउथ ईस्ट वाला वो आपकी ऑप्शन पहली थी, इसलिए यहाँ पे टिक कर दिया हमने। क्लियर हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन वो रीड करते हैं। देखिए क्या बोला है, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ होता है, टॉप वाली साइड पे कुणाल वॉक कर रहा है, चल रहा है, और कितना चला वो, 10 किलोमीटर। मैं मान लेता हूँ कि कुणाल अभी यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ से कुणाल कितना चला, 10 किलोमीटर, तो लिख दिया मैंने 10 किलोमीटर। यहाँ पे खड़ा था कुणाल अभी। ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से कुणाल चला नॉर्थ की साइड पे और 10 किलोमीटर उसने वॉक किया। तो मैं मान लेता हूँ कि 10 किलोमीटर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला 10 किलोमीटर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, फ्रॉम देयर, यानी कि अब यहाँ पे ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, यानी कि यहाँ से वो साउथ की साइड पे गया। ठीक है, अभी यहाँ पे 10 किलोमीटर जब चला, यहाँ पे पहुँच गया था आपका कुणाल, तो अब वो कहाँ पे चला, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो साउथ कहाँ होता है, डाउनवर्ड्स। तो यानी कि यहाँ से वो 6 किलोमीटर नीचे की तरफ आया, साउथ की तरफ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि 10 ये पूरा है, तो 6 किलोमीटर मान लेता हूँ कि मैं यहाँ तक है। अब कहाँ पे पहुँच गया वो, यहाँ पे पहुँच गया। क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोलता है, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि अब वो यहां से कहां जा रहा है, ईस्ट की। ईस्ट कहां है, इधर। वेस्ट कहां है, इधर। तो जाना कहां है, ईस्ट की तरफ। पूछ रहा क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि यहां से वो
ईस्ट की तरफ गया और कितना गया 3 किलोमीटर। तो मैं मान लेता हूँ कि इतना गया 3 किलोमीटर। अब वो कहाँ पे है, यहाँ पे कुणाल, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे पहुँच गया वो लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ फॉर यानी कि कितनी दूर है, एंड इन विच डायरेक्शन यानी कि कौन सी डायरेक्शन पे है, इज ही यानी कि कुणाल, विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन पे है। स्टार्ट कहाँ से होता चलना, वो यहाँ से, तो खत्म कहाँ पे पहुंचा वो लास्ट पे, यहाँ पे। तो बताना है ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट से ये पॉइंट जो है ये कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन पे है। तो यानी कि इसको भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी 90 डिग्री वाली साइड बन गई और ये भी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, लेकिन वो साउथ की तरफ आया था 6 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में ये 6 किलोमीटर तो कवर हो गए, लेकिन ये वाला कितना रह गया आपका 4। तो ये वाला 4 हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो 6 था और नीचे, क्योंकि पूरी लाइन की लेंथ तो 10 मीटर थी, 10 किलोमीटर थी, यहाँ तक 6 किलोमीटर था और जो रिमेनिंग पार्ट बचा 10 में से वो कितना बचेगा 4। 10 - 6 = 4। तो यानी कि ये डिस्टेंस आ गया 4 और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 किलोमीटर। और आपने डिस्टेंस क्या मेजर करना है, स्टार्टिंग पॉइंट का और उसके एंड पॉइंट का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कवर करना है। तो ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। तो इसी को फाइंड करना आपने, यानी कि हाइपोटेन्यूज वाला फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। किसके बराबर है आपका, बेस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी निकाली अभी हमने 4, ठीक है। तो ये भी सेम वही वैल्यू आई √25 = 5। तो यानी कि इसकी लेंथ जो है स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कितना है 5 किलोमीटर। तो यानी कि ऑप्शन में आप फटाफट से ढूंढेंगे 5 किलोमीटर कहाँ कहाँ पे है। एक तो ए हो सकता है आपका आंसर और एक तो डी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपको अभी इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन बतानी है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन पे है। अब देखो ये पॉइंट है, इधर ऊपर की तरफ क्या होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है इसका ईस्ट, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन है देखोगे ध्यान से, इस पॉइंट से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ये डायरेक्शन, देखो है कि नहीं, ये ईस्ट है इधर, इधर क्या है नॉर्थ, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पॉइंट है, जो डायरेक्शन है, उसको क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो इसलिए आंसर क्या हुआ 5 किलोमीटर दूरी पे है और कौन सी डायरेक्शन पे है पॉइंट आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो वो कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने सारी की सारी टाइप्स जो है डायरेक्शन की कवर कर ली हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको जब बहुत ही जल्दी हम लेके आ रहे हैं, उसमें आपको इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस काफ़ी मिल जाएंगे, जिसकी प्रैक्टिस करके डेफिनेटली इसकी बात की हम गारंटी देते हैं कि आपका ये एग्ज़ाम क्रैक होगा ही होगा 100% श्योरिटी के साथ। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम पे भी हमारे ग्रुप्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।